अकाउंट्स के साथ आपको चेक बुक फ्री में मिलती है और सभी चेक बुक ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। तो पहले हम देखेंगे कि चेक पर क्या क्या डिटेल्स होती है। जैसे कि मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का एक चेक है और इस पर काफी सारी डिटेल्स दी गई है। ऊपर आपको बैंक का नेम और ब्रांच का एड्रेस मिल जाता है। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका एड्रेस और IFSC कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आपका अकाउंट नंबर दिया गया होता है और यहाँ पर आपका नेम आ जाता है। आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऊपर साइड में आपको डेट का कॉलम मिलता है। यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है। जो भी आप यहाँ पर डेट डालेंगे उसके बाद ये चेक अगले 3 महीनों के लिए वैलिड रहेगा। 3 महीने के अंदर अंदर इसको कैश कराना होगा वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। नीचे आपको चेक पर कुछ नंबर्स मिलते हैं। इन नंबर्स का भी मतलब होता है। जैसे कि पहला होता है चेक नंबर। इस चेक का नंबर है 000101। तो जब भी आपसे कहीं पर चेक नंबर मांगा जाए चेक को कैंसिल करने के लिए या पॉजिटिव पे के लिए तो आपको यही नंबर देना होता है। इसके बाद आपकी ब्रांच का MICR कोड होता है। तो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका MICR कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपके अकाउंट का कोड होता है। तो आपके अकाउंट नंबर के साथ ही आपको एक कोड भी मिलता है। तो आपके अकाउंट का कोड यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में होती है ट्रांजैक्शन ID। तो आपके पास किसी भी बैंक का चेक हो उस चेक पर आपको ये सभी डिटेल्स मिलती है। अब हम इस चेक को फिल करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम डेट डालेंगे किस डेट का हम ये चेक काट रहे हैं। जैसे कि मैंने इस पर आज की डेट डाल दी है तो अब ये अगले 3 महीनों के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम नेम डालेंगे जिसको हम चेक दे रहे हैं उसका नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। नेम आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हिंदी, इंग्लिश किसी भी तरह से लिख सकते हैं। नेम लिखने के बाद आपको सेफ्टी के लिए इस तरह से एक लाइन डाल देनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे वर्ड्स में। अमाउंट भी आप हिंदी या इंग्लिश में डाल सकते हैं। इसके बाद भी आपको इस तरह से यहाँ पर लाइन डाल देनी है सेफ्टी के लिए। इसके बाद आप अमाउंट डालेंगे अंकों में। तो आप यहाँ पर डिजिट्स में अमाउंट डाल दीजिए। इस तरह से अंकों में अमाउंट डालने के बाद भी आपको एक लाइन डाल देनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो नेम लिखा हुआ होता है उस नेम के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। जैसे आपके बैंक में है वैसे ही सिग्नेचर्स आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद आप चेक को चेकबुक से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक कट दिया हुआ होता है। इस तरह से आप यहाँ इजीली इसको कट कर सकते हैं। चेक आपका रेडी है। इसको बैंक की किसी भी ब्रांच से कैश करा सकते हैं। अगर आप किसी और को ये चेक दे रहे हैं तो उसको चेक के साथ अपना एक ID प्रूफ भी देना होगा। और अगर आप खुद से चेक को कैश करा रहे हैं तो पे में आपको सिर्फ सेल्फ लिखना होगा और आप इसको खुद से कैश करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप ये चेक दे रहे हैं वो इसको कैश न कराए बल्कि वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें तो इसके लिए आपको इस पर 2 लाइंस डालनी होगी। इस तरह से चेक के कोने पर आपको 2 लाइंस डाल देनी है। इसका मतलब ये है कि इस चेक को कैश नहीं कराया जा सकता है बल्कि जिसका इस पर नेम लिखा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में ही इस चेक को डिपॉजिट किया जाएगा। साथ ही कुछ बैंक्स के चेक की बैक साइड में अकाउंट नंबर एंटर करने का भी ऑप्शन होता है। तो जिसको आप चेक दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और नेम भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस तरह से आप अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी बैंक का चेक फिल कर सकते हैं। चेक फिल करके उसका आप अपने रिकॉर्ड के लिए एक फोटो क्लिक कर लेंगे। साथ ही आपकी चेक बुक में आपको एक ट्रांजैक्शन शीट मिलती है। इसमें आप उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप डेट डालेंगे, चेक नंबर डालेंगे, पेई का नेम डालेंगे, कितने अमाउंट का आपने चेक दिया है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने किसी पर्सन को 50,000 रुपीज से कम का चेक दिया है तो उसकी डिटेल्स पॉजिटिव पे में फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक देते हैं तो आपको पॉजिटिव पे में उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। पॉजिटिव पे का मतलब होता है कि आप बैंक को बताते हैं कि मैंने इतने अमाउंट का चेक इस पर्सन को दिया है। तो पॉजिटिव पे के लिए जिस बैंक का आपके पास अकाउंट है उसी बैंक के एप्लीकेशन में आपको लॉगिन कर लेना है। किसी भी बैंक का एप्लीकेशन हो उसमें आपको चेक सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। चेक सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉजिटिव पे। इस पर आप क्लिक करेंगे। जो चेक आप किसी को दे रहे हैं उस चेक की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि पहले आपको
चेक नंबर डालना होगा। इसके बाद आप बेनिफिशियरी पेई नेम डालेंगे, तो जिसको आप चेक दे रहे हैं उसका नेम यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे आप चेक का अमाउंट और चेक की डेट डाल दीजिए। इसके बाद कंफर्म डिटेल्स, तो आपका पॉजिटिव पे सेट हो जाएगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी बैंक का चेक कैसे फिल किया जाता है। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।